दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के कई इलाकों में 30 तक लू की चेतावनी। झारखंड के कई इलाकों में 30 अप्रैल तक भीषण गर्मी से निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। 28 अप्रैल को रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा सहित अन्य जिले लू की चपेट में रहेंगे। 29 अप्रैल को भी रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह प्रभावित रहेगा। झारखंड में 2 मई से बिकेगी QR कोड वाली शराब। झारखंड में अब नई उत्पाद नीति के अनुसार 2 मई से झारखंड में शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शराब की अवैध तस्करी रोकने व राजस्व बढ़ाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा अब शराब QR कोड आधारित सुरक्षा होलोग्राम वाले शराब भी झारखंड में बिकेंगे। इसका सख्ती से अनुपालन कराने को लेकर ही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने बुधवार को झारखंड के सभी सहायक आयुक्त उत्पाद और अधीक्षक उत्पाद के साथ बैठक की। इस बैठक में सहमति बनी है कि आगामी 1 मई को ड्राई डे रहेगा। बड़ी खबर है, आज जेल से रिहा होंगे लालू प्रसाद यादव। बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 28 अप्रैल को जेल से रिहा होंगे। झारखंड हाईकोर्ट से 22 अप्रैल को उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन जमानत आदेश बुधवार को दिन के 12 बजे निर्गत किया गया है। सिविल कोर्ट मॉर्निंग शिफ्ट में होने के कारण 12 बजे तक बंद हो गया। इससे बुधवार को बेल बॉन्ड नहीं भरा जा सका। गुरुवार को हाईकोर्ट के आदेश के साथ CBI की विशेष अदालत में 28 अप्रैल को बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसके बाद लालू प्रसाद को जेल से रिहा किया जाएगा। बता दें कि 22 अप्रैल को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश AK सिंह की अदालत से उन्हें बेल मिल चुकी है, लेकिन किसी कारणवश जमानत आदेश जारी नहीं किया जा सका था। बड़ी खबर है, देश के 4 राज्यों में बड़े नक्सली हमले की आशंका, IB का अलर्ट जारी। नक्सली संगठनों द्वारा देश के 4 राज्यों में बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया जा सकता है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के अनुसार अगले 2 सप्ताह के अंदर झारखंड, बिहार समेत उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कहीं भी नक्सलियों द्वारा बड़ी कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय खुफिया विभाग IB के अनुसार नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए इससे जुड़े इनपुट्स को उन 4 राज्यों के साथ साझा किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए देश के 4 राज्यों की पुलिस प्रशासन आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राज्यों की पुलिस बल के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। साथ ही बड़ी तादाद में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी के कारण से नक्सलियों में बौखलाहट है। बड़ी खबर है, गर्मी के कारण झारखंड में बदला स्कूलों का समय। झारखंड सरकार ने दोबारा स्कूल के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। झारखंड सरकार के इस फैसले के तहत अब स्कूलों का समय सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत मिली है। स्कूल के समय में बदलाव का ऐलान झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया है। इससे पहले भी झारखंड सरकार स्कूलों के समय में बदलाव कर चुकी है। जगन्नाथ महतो ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही विभाग की ओर से चिट्ठी जारी कर दी जाएगी। इससे पहले झारखंड सरकार ने 13 अप्रैल को स्कूल के समय में बदलाव करते हुए इसका समय 6 बजे से 12 बजे तक तय किया गया था। बड़ी खबर है, CRPF में बिना परीक्षा के ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसके लिए CRPF में डिप्टी कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार जो इन पदों पर अप्लाई करने के लिए इच्छुक
एवं योग्य हैं वे सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक crpf.gov.in recruitment.html के माध्यम से इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बड़ी खबर है, झारखंड पंचायत चुनाव में निलंबित प्रतिनिधि भी चुनाव में कर सकेंगे नामांकन। झारखंड में तीसरी बार पंचायत चुनावी प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बार चुनाव में ऐसे निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को भी चुनाव में शामिल होने का अवसर मिलेगा जिन्हें किसी कारणवश 2015-2020 की अवधि के दौरान निलंबित कर दिया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव घोषित होने के कारण निलंबन आदेश को निष्प्रभावी घोषित कर दिया। ऐसे में अब निलंबित उम्मीदवार झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में पिछले टर्म में निर्वाचित होकर आए ऐसे प्रतिनिधियों को भी चुनाव में दमखम दिखाने का मौका मिलेगा जिन्हें निलंबित किया गया था। खबरों को माने तो निलंबन को निष्प्रभावी बनाए जाने के कारण, जी हाँ, बनाए जाने के आदेश का लाभ झारखंड में 51 जनप्रतिनिधियों को मिलेगा, जिनमें जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और वार्ड सदस्यों के 50 से अधिक प्रतिनिधि थे जिन्हें किसी कारण से निलंबित कर दिया गया था। बड़ी खबर है, देश के कई कानूनों में बड़े बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार। केंद्र सरकार देश में बड़े कानून बदलाव की, जी हाँ, कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने नामी लॉ यूनिवर्सिटीज, सांसदों, कानूनविदों और पूर्व जजों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव मिलने के बाद सरकार कानूनों में बड़े बदलाव करेगी। खबरों को माने तो पहले चरण में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, गृह मंत्रालय ने इसे लेकर सुझाव मांगे हैं क्योंकि बहुत से कानून अब अप्रासंगिक हो चुके हैं, जबकि बहुत से नए नेचर के मामले आ चुके हैं जिसमें पॉलीग्राफ टेस्ट, डीएनए टेस्ट आदि की धाराएं नहीं हैं। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने देश की नामी लॉ यूनिवर्सिटी, कानूनविद, सांसदों, पूर्व आईपीएस अधिकारियों और पूर्व जजों से सुझाव मांगे हैं। इन सबके बीच एसपी सिंह बघेल ने कहा कि इनका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू यानी स्टडी करने की बात कह चुके हैं। बड़ी खबर है, झारखंड में अब तक किसानों के 1529 करोड़ रुपए के ऋण हुए माफ। झारखंड सरकार के ऋण माफी योजना के 423 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार प्रतिदिन 906 किसानों की योजना का लाभ दे रही है। जी हाँ, 906 किसानों को इस योजना का फ़ायदा दे रही है। प्रतिदिन 3.34 करोड़ रुपए का ऋण माफ हो रहा है। 31 मार्च 2022 तक किसानों के 1529.1 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1,22,238 लोगों को योजना का फ़ायदा दिया गया। इस वित्तीय वर्ष में कुल 494.96 करोड़ वितरित किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2,60,864 किसान योजना से लाभान्वित हुए। इस वित्तीय वर्ष में 1,034.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सरकार किसान कॉल सेंटर के जरिए भी किसानों की कृषि ऋण माफी योजना संबंधित समस्या का समाधान कर रही है। देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल इस बार भारत के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीबीडीटी प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.0 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया, यानी इसमें 49.02% की बढ़ोतरी हुई है। जेबी महापात्र के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में वापसी के संकेत हैं। महापात्र ने एक सम्मेलन के अंत में कहा कि 2021-22 का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 2018-19 में हासिल किए गए 11.37 लाख करोड़ से 2.5 लाख करोड़ अधिक है। उन्होंने कहा कि 2021-22 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह ने
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.75% से अधिक की वृद्धि दिखाते हुए 16.34 लाख करोड़ के सार्वकालिक उच्च स्तर को छू लिया है। बड़ी खबर है, रेलवे के ताज़ा ऐलान से मिली बड़ी राहत। अब ट्रेनों में कर सकेंगे अनारक्षित टिकट पर भी यात्रा। कोरोना संक्रमण के कारण से लंबी दूरी की ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने पर रोक लगी हुई थी। संक्रमण के मामले कम होने के बाद चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की अनुमति दी जा रही है। अगस्त तक उत्तर रेलवे की लगभग 250 ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। मिली खबरों के अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ट्रेनों में कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। अब अधिकांश प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इसी कड़ी में जनरल कोच में सीट आरक्षित कराने की अनिवार्यता भी खत्म की जा रही है।